नमस्कार, मैं यात्री विश्वास रॉय स्वागत करती हूं आप सभी का रिप्रेजेंटिंग इंडिया में। ये एक पिता के दर्द की जीत है, ये एक मां के ममता की जीत है, ये लाखों लोगों की जीत है, ये हम सब की जीत है। ये जीत अंतिम नहीं, पर सच की लड़ाई में पहली जीत जरूर है। कौन कहता है कि शांत रहकर मोमबत्ती जलाकर रोशनी नहीं होती, इंसाफ की जीत नहीं होती। नागालैंड के रोजी और सैमुअल संगमा की मौत पर पहले दिन से नॉर्थ ईस्ट सवाल कर रहा था, मौत को नेचुरल मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। दिल्ली तक आवाज नहीं जा रही थी, पर दीमापुर से 2200 किलोमीटर दूर हरियाणा के गुरुग्राम और देश की राजधानी दिल्ली में हुए दो संदिग्ध मौत पर कोई चुप होने वाला नहीं था। पूरी कहानी शुरू हुई थी फेसबुक पर सैमुअल के एक लाइव वीडियो से, और कहानी और आवाज को आगे भी बढ़ाया वीडियोस ने। यूट्यूब पर मैं या मेरे जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई यूट्यूबर्स ने मोर्चा संभाला। इंसाफ की मशाल थामे लोगों की जुबान यूट्यूब फेसबुक पर तेज हो गई। नागालैंड की सरकार ने जांच के आदेश दिए तो गारो कम्युनिटी के रोजी और सैमुअल के लिए इंसाफ की लड़ाई में मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा और फिर मेघालय में ऑपोजिशन पार्टी से मुकुल संगमा और अगाथा संगमा ने होम मिनिस्ट्री और अमित शाह से सीधे इंटरवीन कर निष्पक्ष जांच की मांग की। त्रिपुरा में बुबागरा प्रद्योत किशोर माणिक्य ने भी होम मिनिस्टर से इंक्वायरी की मांग के साथ चिट्ठी लिखी। उधर यूट्यूब और ट्विटर पर सरकार से सवाल जोर पकड़ता रहा। डर था कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी नॉर्थ ईस्ट की आवाज दब ना जाए। आइसक्रीम ऐसे खाने से आदमी हॉस्पिटल में मर गया, तो हॉस्पिटल फुली नेग्लिजेंस है, ये कंप्लीटली नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड आल्सो द सुसाइड केस ऑफ सैमुअल वेयर दे आर जस्ट डिक्लेयरिंग इट एज a suicide, which we don't believe. As parents we will not believe, because he was a boy who could make a live video and then he can directly challenge the whole hospital authority in a state of Delhi. So we want full justice and we want full investigation, clear cut investigation. गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई इशारा कर रही थी कि मामले को नेचुरल डेथ कहकर फाइल क्लोज कर दी जाएगी, पर परिवार पुलिस के तर्क मानने को तैयार नहीं हुई और ना ही नॉर्थ ईस्ट चुप बैठने को। Postmortem report of both the deceased is out, and no foul play has been detected. Samuel Sangma died because of hanging, clear-cut case of hanging, and there were no external injuries also. And the lady Rosie, she died because of excessive bleeding, internal bleeding through uteric cavity. It is on the PM report, and it is a natural cause according to the doctors. So now we can quote the doctor himself. So what about the body bruises and all that were reported? There were no body bruises, ma'am. On Samuel's body, there were 2 bruises on his knees. That is because he was on his knees after his hanging. So there was blood clot. It is scientific. There was not beating. Nothing was there. No one entered his room. We have checked the CCTV cameras. We have checked the registers of the hotel. There was no forced entry. Body check কৰিছো, দাঁত 3টা ভাঙিছে, ইয়াতে এনেকা মাথাটো ফুলি আছে টান হৈ, ইয়াতে পুরা ফুলা, চকু বি ফুলা, লিপস বি পুরা ফুলিছে, ডিঙিতে মার্ক নাই, রশি মার্ক নাই, আৰু হাত ভৰি পুরা ভাঙা। তাহাতে মাৰিছে, মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাহাতে মোৰ ল'ৰা। তাহাতে এইটো সুইসাইড কেতিয়াও নামানো আমি। मोदी सरकार के सामने मुश्किल थी कि अगर इंसाफ की मांग नजरअंदाज हुई तो फिर से नॉर्थ ईस्ट ठगा महसूस करेगा। इसीलिए दबाव रंग लाया। मोमबत्ती थामे लोगों की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई और सैमुअल रोजी केस आखिरकार सीबीआई को सौंपना ही पड़ा। सीबीआई जल्द ही केस की इन्वेस्टिगेशन अपने अंदाज में शुरू कर देगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि रोजी की मौत के पीछे मेडिकल नेग्लिजेंस था और वीडियो मारपीट के बाद सैमुअल की सुसाइड वाली बात साजिश जैसी है।
जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कल किसी और सैमुअल या फिर रोजी के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी को ये केस सौंपा जाना ही लोगों की पहली जीत है। जस्टिस का ये रास्ता भले ही दूर है, लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कह रही हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का वो मामला, जब पूरा देश, पूरी दुनिया लग चुकी थी सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई इंक्वायरी करने की जद्दोजहद में, लेकिन फिर भी 2 महीने का वक्त लग गया था। लेकिन इस बार हमें देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की आवाज भर से ही पूरा देश हिल उठा, पूरी सरकार हिल उठी और 20 दिन के अंदर ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसे हम हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत मान सकते हैं और ये जीत उस माँ बाप से लेकर सबकी है। मुझे खुद भी एक खुशी महसूस हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसे वक्त में जब मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं कर रही है तो उसमें हम जैसे यूट्यूबर्स की कोशिश रंग लाई, वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं अपने चैनल के जरिए भी उन सभी यूट्यूबर्स को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी कोशिश ऐसे ही चलती रहेगी और नॉर्थ ईस्ट की आवाज बुलंद रहेगी। सत्यमेव जयते। नमस्कार।